व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमेन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वाट एवर जो कुछ भी आप लोग कहते हो, कैसे जा रहा है आप लोग का? आप लोग अपने बारे में अपडेट दिया करो मुझे। और आज का ये मेरा डे 29 है और मैं आप लोग से बता दूं, मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। और डे बाय डे मैं ग्रो करते जा रहा हूँ, ग्लो करते जा रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। और डे बाय डे मेरी लाइफ बदलते जा रही है, बेहतरीन होते जा रही है। और अभी तो फिज़िकल लेवल पे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और मेंटल लेवल पे, और आने वाले टाइम में इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। उन सभी का मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा डे बाय डे, और अपडेट देते आ रहा हूँ। इसी तरह से उसका भी अपडेट मिलेगा आप लोगों को कि इकोनॉमिकल लेवल पे मेरे लाइफ में क्या क्या बदलाव आए और क्या क्या अचीवमेंट आए, क्या क्या और किस लेवल तक मैं पहुँचते जा रहा हूँ डे बाय डे, कितनी सफलता हासिल की, ये सब कुछ का अपडेट दूंगा आप लोगों को मैं। बट जो भी फिज़िकल लेवल पे बदलाव आ रहे हैं उसको तो मैं बताते आ रहा हूँ आप लोग से कि मेरे बालों के टेक्सचर्स बदलने लगे हैं, स्किन का ग्लो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, स्किन की क्वालिटी, ये सब कुछ डे बाय डे बेहतरीन होते जा रहा है। और आज के वीडियो में मैं सामने से शूट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज जो मेरे घर पे काम था तो मेरा मुंडन हो रखा है, दाढ़ी मूछ बाल वगैरह सब कुछ छट रखा है, तो उस तरह से मुझे वीडियो शूट करना थोड़ा awkward सा लग रहा है, क्योंकि फेस थोड़ा सा मतलब सुना सुना सा लग रहा है दाढ़ी हट जाने के बाद में और बाल हट जाने के बाद में। तो इसलिए मैं इस तरह से वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और चलो फिर तो बात करते हैं। मैं आज बात करने वाला था कि आपको इस ब्रह्मांड में कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी, नेम, फेम, रुपया, पैसा, हिम्मत, हौसला, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, वाट एवर, जो कुछ भी चाहते हो ना आप, वो आपको इस ऊर्जा के दम पे ही प्राप्त होगी। आपको इस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन देना सीखना होगा, तो ही आप हासिल कर पाओगे। अदरवाइज़ आपकी ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, अगर नीचे की तरफ से निकलती रही ना, तो आप कभी भी मतलब उस ऊंचाई को छू ही नहीं पाओगे जो आप छूना चाहते हो, जो आपकी डिमांड है। आप एक निम्न स्तरीय लाइफ को जीकर मर जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ये सेक्सुअल एनर्जी अगर आपकी नीचे की तरफ से निकलती रही तो आपको समझना होगा कि इस एनर्जी की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी वैल्यू है, और इस ऊर्जा को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और इसको कैसे एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। और आपको जो भी सेक्सुअल अर्जेज आते हैं, उन अर्जेस को कमांड करके कैसे एक मतलब उस ऊर्जा को कैसे एक सही डायरेक्शन दिया जा सकता है कि उस ऊर्जा के दम पे कुछ और किया जाए सेक्स करने के अलावा। तो इस पे आपको सोचना होगा और वर्क करना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे या इतिहास रच पाओगे। अदरवाइज़ आपकी भी लाइफ एक निम्न स्तरीय लाइफ रहने वाली है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, रात दिन कुट कुट के मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, बट अगर आप इस ऊर्जा को चैनलाइज करना नहीं जानते हो ना, इस ऊर्जा को सही डायरेक्शन देना नहीं जानते हो ना, तो आप कुछ बड़ा तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं एग्रीमेंट बना कर दे दूँगा आप लोगों को। और क्योंकि ये जो हमारी ऊर्जा है ना, हमारी सेक्सुअल जो ऊर्जा है, ये हमारे जीवन की सार है। और इस ऊर्जा के दम पे आज तक जिन्होंने भी इतिहास रचाया ना, कितना भी बड़े बड़े महाराजा को ले लो, या
ईश्वर परमात्मा जो भी जिनकी पूजा करते हो आप लोग, जिस भी धर्म से आप लोग बिलोंग करते हो, जैसे मैं कहूँगा श्री कृष्ण को या राम को, आप लोग जिस धर्म से बिलोंग करते हो उनको भी देख लेना। तो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण किसने बनाया, राम को राम किसने बनाया, मतलब उनमें ऐसा क्या था, क्या डिफरेंस था कि वो भगवान के रूप में, भगवान को उनमें अवतरण हो गया और उनकी पूजा होने लगी, क्या था ऐसा। तो वो मतलब वो खोजते खोजते आप जाओगे ना, तो उनका रूट मिलेगा कि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देते थे, उसको चैनलाइज करते थे, उस ऊर्जा को समझ गए थे। और वो जो सेक्सुअल ऊर्जा थी उनकी ऊर्ध्वगामी हो गई, ऊपर की तरफ उठने लगी, तो वो उस मुकाम को हासिल कर पाए, परमात्मा का अवतरण हो पाया उनके अंदर और उनकी पूजा होती है। तो वो सारी क्वालिटी सब कुछ आपके अंदर भी है। परमात्मा इतना लॉयल है कि सबको एक समान ऊर्जा देता है और किसी के साथ नाइंसाफ़ी परमात्मा कर ही नहीं सकता है। परमात्मा को सिर्फ देना पसंद है, आप उसको एक सही डायरेक्शन देना तो वो आपके हाथ में है। आप सीखो तो पहले आप अपने विचारों पे कमांड करना सीखो, आप अपने सेक्सुअल अर्जेज को एक सही डायरेक्शन देना सीखो। ये नहीं कि सेक्सुअल अर्जेज आ रहे हैं तो उससे सिर्फ सेक्स ही करना है, या सेक्सुअल एनर्जी आपकी बॉडी में बन रही है तो उससे केवल सेक्स ही करना नहीं होता है भाई। उसको एक सही डायरेक्शन देना सीखो, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ बड़ा कर ही नहीं पाओगे। ये ऊर्जा ही आपके जीवन की सार है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपकी जो सेक्सुअल ऊर्जा है ना, यही सब कुछ है। आप उसको, इस ऊर्जा को मतलब 3 मंथ या 6 मंथ चैनलाइज करके देखो, इसको वेस्ट मत करो, और फिर देखो आपके लाइफ में कितनी बदलाव, क्या क्या बदलाव आते हैं, खुद नोटिस करो। मैं जो कह रहा हूँ उसको भी फॉलो मत करो आप लोग, आप खुद फॉलो करो 3 मंथ 6 मंथ, और फिर देखो कि आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे आपकी विचारधारा बदलती है, और किस तरह से आप चमकने लगोगे, ग्लो करने लगोगे, ग्रो करने लगोगे। सब कुछ बदलने लगता है भाई, सब कुछ। बट आपको करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको जो भी उल्टे सीधे घटिया या सेक्सुअल थॉट्स आते हैं उसको प्यूरीफाई करके एक सही डायरेक्शन देना पड़ेगा। अपने अर्जेज को एक सही डायरेक्शन देना पड़ेगा। मतलब जो एनर्जी आपके सेक्सुअल थॉट्स में ख़त्म हो जाती है, या सेक्स करने में ख़त्म हो जाती है, या मास्टरबेट से ख़त्म हो जाती है, तो उस एनर्जी को आप स्टोर करो, फिर उसको चैनलाइज करो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चैनलाइज करो, उसको सही डायरेक्शन दो। उसके दम पे ही कोई भी यहाँ पे इतिहास रच पाए। इस पूरी धरती की मैं बात कर रहा हूँ, और जब से ये धरती बनी है और इंसान का जब से डेवलपमेंट हुआ है, और जिन्होंने भी इतिहास रचा है ना, चाहे बड़े बड़े महाराजाओं को ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो, या सम्राट अशोक को ले लो, अकबर को ले लो, किसी भी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके रूट को पकड़ोगे ना, रूट को, तो वो बहुत डिसिप्लिन इंसान थे, और इस ऊर्जा को वो समझ गए थे, सेक्सुअल एनर्जी को वो समझ गए थे, और इसको एक सही डायरेक्शन देते थे। इस ऊर्जा के दम पे वो इतना बड़ा कुछ कर पाए थे और इतिहास रच पाए थे। जिनका हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो उनमें कुछ खास नहीं था, वो भी कुछ खास नहीं थे, वो भी हमारे तरह या आपके तरह थे, बट वो डिसिप्लिन इंसान थे। वो इस ऊर्जा की वैल्यू को समझ गए थे, इस ऊर्जा को चैनलाइज करना सीख गए थे, अपने थॉट्स को कमांड करना सीख गए थे, क्या सही है क्या गलत है, किसको पकड़ना है, किस थॉट को पकड़ना है, किस थॉट को छोड़ना है, वो सब सीख गए थे वो लोग। तो वहाँ तक वो लोग पहुँच पाए। तो वो सारी क्वालिटी, वो ऊर्जा आपके अंदर भी है, आप भी वो कर सकते हो, बट आप पहले फॉलो तो करो, उतना डिसिप्लिन बनो तो सही पहले। विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ नहीं कर पाओगे इस जीवन में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये सेक्सुअल एनर्जी अगर आपके नीचे की तरफ से हमेशा निकलती रहे ना, तो ये आपको नीचे की तरफ ही ले जाती रहेगी, आपको ऊपर उठने ही नहीं देगी। आप कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, रात दिन मेहनत कर लो, बट अगर आप इस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन नहीं देते हो ना, तो आप ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हो। तो मैं यही कहूँगा, इस ऊर्जा को चैनलाइज करना सीखो, एक सही डायरेक्शन देना सीखो। अगर आपको जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है, बड़ा उखाड़ना है, इतिहास रचना है, या सबसे आगे निकलना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, या बहुत शक्तिशाली बनना है, फिजिकल रूप पे या मेंटल रूप पे बहुत बुद्धिमान होना है, ये ऊर्जा की कमाल होगा, ये ऊर्जा का ही चैनलाइजेशन होगा, मतलब ट्रांसम्यूटेशन होगा, कि वो उसके दम पे ये सब आप बन पाओगे, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है।
क्योंकि मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है, मैं भी वैसे लाइफ में रहा हूँ पहले, जो जिस लाइफ में अभी आप लोग हो ना, अभी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एडिक्शन है मास्टरबेशन की, पोर्नोग्राफी की, या लड़कियों की, भाभीयों की, आंटियों की, व्हाटएवर। तो वो सब लाइफ से गुजरा हुआ है, सब इंसान, सब कोई गुजरा है, सब कोई गुजरता है कभी ना कभी अपने किसी एज में, किसी मतलब एज के किसी फेज़ में सब कोई गुजरा हुआ होता है। तो वो मेरे साथ भी ऐसा इवेंट हुआ है, वैसी घटनाएं घटी है। तो मुझे पता है कि आप लोग क्या फेस कर रहे हो, कहाँ और किस चीज़ में एडिक्ट हो। तो और उससे ऊपर उठ के भी मैंने देखा है कि उससे ऊपर उठने के बाद की ज़िंदगी कितनी बेहतरीन हो जाती है। जब ये हमारी जो सेक्सुअल ऊर्जा है ना, सेक्सुअल एनर्जी है, जब ऊर्ध्वगामी होने लगता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, तो हमारा जीवन किस तरह से बदलने लगता है, उस जीवन को भी मैंने अनुभव किया है। और जब ये ऊर्जा नीचे की तरफ से ही निकलती होती है, तो उस टाइम की हमारी लाइफ कैसे होती है, उस लाइफ को भी मैंने जिया है। तो इसलिए मैं इतना यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसमें कोई फ़र्जी बात नहीं है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और आप लोग कम से कम 3 मंथ 6 मंथ करो फॉलो, पहले पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करो, पूरा डिसिप्लिन के साथ में, और पूरे थॉट को प्यूरीफाई करते रहो। जो भी गंदे थॉट्स आते हैं उसको प्यूरीफाई करो, एक से डायरेक्शन दो उस ऊर्जा को। वो ऊर्जा ही है जो थॉट के रूप में आ रहा है, गंदे थॉट के रूप में आ रहा है, वो ऊर्जा का ही रूप है। उस थॉट को प्यूरीफाई कर लोगे तो वो ऊर्जा एक सही डायरेक्शन में जाएगा और वो एक सही दिशा में लगेगा, मतलब अच्छा चीज़ में लगेगा ऊर्जा। फिर आपकी मतलब आपका विकास होगा, ठीक है, आपको कोई क्षति नहीं होगा। और उस अगर गंदे थॉट्स आ रहे हैं आपको और उस थॉट को आप पकड़ के बैठ गए और जैसे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो वो एक्टिविटी आप करने लगोगे, तो ऊर्जा का क्या होगा, फिर क्षय हो जाएगा। वो ऊर्जा मतलब नीचे की तरफ से निकल जाएगी, तो फिर क्या होगा आपका, समझो, आप बर्बाद ही होते जाओगे ना डे बाय डे। ये कॉमन सेंस की बात है, तो इस बात को समझो। और मेरे साथ मैं भी इस एनर्जी की वैल्यू को नहीं समझ पाता। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं समझा। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड थी और उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई लेकर चला गया। यार, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इस धरती के इतना कमज़ोर इंसान हूँ कि मुझे पता है कि वो मुझसे प्रेम करती है, उसको मुझसे लव है, और मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और लेके चला गया। मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं कितना कमज़ोर इंसान हूँ। और ये थॉट जो आया ना, मुझे अंदर से पूरा तोड़ दिया। उसके बाद से मैंने जो भी घटिया काम था ना, ये उल्टे सीधे वीडियोज़ देखना, फालतू एक्टिविटीज़ करना, उल्टे सीधे थॉट्स में उलझ जाना, ये सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया, एवरीथिंग। और छोड़ने के बाद मैंने 3 मंथ 6 मंथ के बाद देखा मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई, और मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ आने लगा, इतना ग्लो, इतना अट्रैक्शन। इवन मुझे लगा कि मतलब गॉड वाली एनर्जी मुझे फील होने लगी। तो मैं समझा था इस एनर्जी की वैल्यू कितनी है। अदरवाइज़ मैं भी वैसे ही फंसा हुआ था आप लोग की तरफ। जो भी एडिक्शन है ना, सब फंसे होते हैं, लगभग सब इस रूट से गुजरते ही हैं। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई ज़्यादा होता है, ये होता है, लेकिन सबका होता है। सब जो बोलता है ना कि मैं नहीं किया हूँ, झूठ बोल रहा है 110%। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर जो कह रहा है ना कि मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं देखा या मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं किया कभी, वो 110% या तो झूठ बोल रहा है, या तो वो क्या बोलते हैं उसको, छक्का बोलते हैं ना जिसको, गे होगा, फिर वो नहीं किया होगा। जो मर्द होगा वो आएगा, ये मतलब हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है वो आना और वो करना। तो मैंने भी किया है, मेरे साथ भी वो सब घटनाएं घटी है। और फिर उसके बाद ऐसी घटनाएं घटी कि मुझे एक डायरेक्शन मिला और इस एनर्जी की वैल्यू के बारे में पता चला। फिर मैं वो सब छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, और तब से मैं ये सेलिब्रेसी फॉलो करता हूँ, ब्रह्मचर्यता फॉलो करता हूँ, और इस साल से मैं वीडियो आप लोग के लिए यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे भाई बहन या मुझसे जो भी बड़े भी हैं, बड़े लोग भी हैं, जिनकी शादी भी हो गई है ना, प्लीज़ आप लोग सिर्फ सेक्स में इंडल्ज मत रहो। मतलब आप लोग का मन भरेगा नहीं यार,
करते जाओगे, ये रिपीट होते रहेगा। एक बार करोगे, फिर कुछ देर बाद फिर मन करेगा, वो मतलब इसका रिपीटेशन होते रहेगा। आप छोड़ ही नहीं पाओगे। अब जब तक मरोगे नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं आपको। तो इससे ऊपर उठ इस मतलब इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, ऐसे विचार को त्याग कर देना और ऐसे विचार से खुद को ऊपर उठा लेना। तो ही आप कुछ लाइफ में बड़ा उखाड़ पाओगे और इस जन्म को एक सार्थक जन्म बना पाओगे और परमात्मा के लिए कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर पाओगे इस प्रकृति में। तो ये समझो कि आपका जीवन कितना बहुमूल्य है और इसको कहाँ लगाना है। केवल सेक्स ही नहीं करना है, उसी के लिए आपको ये जीवन नहीं मिला है परमात्मा के थ्रू। आपने अपनी दुनिया बना रखी है यार यहाँ पे आके। परमात्मा को तो भूल ही गए हो आप लोग। आपने खुद की दुनिया बना लिया, यहाँ पे आए, आपका जन्म हुआ और सब कुछ भूल ही गए। अपनी दुनिया बना लिया, अपनी दुनिया में बिजी रह के मर जाते हो। एक दिन क्या कर पाते हो, क्या होता है। इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो थोड़ा और देखो कि इसके बाद की दुनिया कितनी हसीन है। जो एक परमात्मा की भी दुनिया है जो इस दुनिया से बहुत हसीन है, बहुत। तो इस दुनिया से जब तक आप ऊपर उठोगे नहीं तो उस दुनिया को कैसे जान पाओगे जो परमात्मा की दुनिया है। आप अपनी ही दुनिया में आके इंडल्ज हो गए, बिजी हो गए, मतलब सेक्स पे सेक्स किए जा रहे हो, मास्टर बेड किए जा रहे हो, उल्टे सीधे वीडियोस देखे जा रहे हो। तुम इस दुनिया में आके मतलब इतने इंगेज हो गए कि उस बनाने वाले को बिल्कुल भूल गए हो आप। तो उसकी दुनिया को कैसे समझ पाओगे आप लोग। ये तो उसके बनाए हुए दुनिया का ये पृथ्वी जो है ना, एक कण के बराबर है। और समझ लो फिर आपकी क्या वैल्यू है यहाँ पे। तो समझो इसको कि इससे ऊपर उठना है और कुछ और करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, कुछ इतिहास रच के जाना है यहाँ से। केवल ये नहीं करना है यार, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, तो आप इससे ऊपर उठ पाओगे। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और कुछ दिनों तक मेरी वीडियो ऐसे ही आती रहेगी। विदाउट फेस मैं सामने से नहीं आ पाऊँगा जब तक मेरे थोड़े बहुत बियर्ड नहीं आ जाते हैं या और बाल सर पे नहीं आ जाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे थोड़ा सूना सा लगेगा। तो मैं ऐसे विदाउट फेस दिखाए आपको वीडियो शूट करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाल दूंगा और आप लोगों को डे बाय डे मोटिवेट करते रहूँगा कि आप लोग उठो इन सारे बकवास से और कुछ करो इस धरती को खूबसूरत बनाओ और इतिहास रचो, बड़े इंसान बनो, लोगों की हेल्प करो। बहुत सारी चीज़ें खुश रहने के लिए, सिर्फ सेक्स नहीं होता है, कुछ नहीं इसमें। तो इससे ऊपर उठ जाना होता है। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।